चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे एक पोएम ऑफ योर क्लास 3rd यूनिट 8 फर्स्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर का ये पोएम है और द नेम ऑफ दिस पोएम इज व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स के अंदर क्या है ना। व्हाट इज मेल बॉक्स? ये जो है ना, जो आप रेड कलर का देख रहे हो, इसमें लोग जो है लेटर लिख के इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर जो ये छोटी सी लड़की है वो सोचती है कि इस मेल बॉक्स के अंदर आखिर है क्या। ओके, पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर्स 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never for me. I'm going to write some letters, though that's what I'm going to do, and then my friends will answer me and I'll get letters too. तो यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है कि most always when the postman comes. Now who's postman? This is postman, यानी जो आदमी हमारे लिए लेटर लाता है ना, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में पोस्टमैन, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब भी पोस्टमैन आता है वो क्या लाता है अपने पास? वो लाता है लेटर्स। विथ लेटर्स 2 or 3, उसके हाथों में 2 या 3 खत लाता है। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड। वो कहती है कि जब भी वो पोस्टमैन आता है वो अपने हाथों में 2-3 चिट्ठियाँ लाता है, लेकिन वो मेरे लिए तो नहीं लाता, वो लाता है मेरी माँ के लिए या फिर मेरे पापा के लिए। बट नेवर फॉर मी, वो मेरे लिए कभी लेटर लाता ही नहीं। I'm going to write some letters though. अब वो कहती है कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना खूब सारा लेटर लिखूंगी। That's what I'm going to do. वो मन ही मन सोचती है कि अब मैं भी औरों को, मैं यानी अपनी फ्रेंड्स को खत लिखूंगी। And then my friend will answer me. और फिर वो भी मुझे जवाब देंगे। जब मैं आगे से चिट्ठी लिखूंगी तो वो भी उसका आंसर ज़रूर देंगे मुझे। And I will get letter too. और फिर मुझे भी खत मिला करेगा और फिर वो पोस्टमैन मेरे लिए भी चिट्ठी लाएगा। तो यहाँ पर जो लड़की है ना, उसको कभी भी लेटर नहीं मिलता क्योंकि अभी वो छोटी है, लेकिन उसके मम्मी पापा बड़े हैं और उनको खत लिखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो वो सोचती है कि मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ जहाँ पर मुझे भी बहुत सारा लेटर मिले। ओके चिल्ड्रन, तो ये था पोएम का मतलब। अब इसमें हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे, जैसे कि लेटर्स यानी खत, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, एंड दो मतलब हालांकि। ओके, चलो अब इसका एक्सरसाइज भी हम करते हैं। Who does the postman bring letter for? यानी पोस्टमैन किसके लिए खत लाता है? तो आप आंसर लिखेंगे The postman brings letters for the child's mom and dad. यानी पोस्टमैन उस बच्ची के मम्मी पापा के लिए खत लाता था। Does the child ever get a letter? क्या उस बच्ची को कभी लेटर मिला था? तो आंसर लिखेंगे The child never gets a letter. उस बच्ची को कभी लेटर नहीं मिला था, है ना। What does the child decide to do? फिर वो लड़की क्या करने के लिए सोचती है? आप आंसर लिखेंगे The child decide to write letters to his friend. वो सोचते हैं कि वो अपने दोस्तों के लिए खत लिखेगा, ठीक है। नाउ हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने कभी लेटर लिखा है? ये पहला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, हैव यू रिटन लेटर? क्या आपने कभी लेटर लिखा है? अगर आपने लिखा है तो आप लिखेंगे यस आई हैव रिटन लेटर्स। नंबर 2, हु हैव यू रिटन फॉर? आपने किसके लिए लिखा है? तो आप आंसर लिखेंगे आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखा है। हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड वाई? अगर आपको आज किसी के लिए लेटर लिखना है तो आप किसके लिए लिखेंगे? आप आंसर लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू राइट टू माई ग्रैंडफादर। मैं अपने ग्रैंडफादर के लिए चिट्ठी लिखना चाहूँगी। ओके, आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर टू माई ग्रैंडफादर टुडे बिकॉज डे आफ्टर टुमारो इज हिज बर्थडे। क्योंकि परसों उनका बर्थडे है, तो अगर आज मुझे खत लिखना होगा तो मैं अपने ग्रैंडफादर के लिए लिखूंगी, ठीक है। तो आप ये आंसर लिखेंगे। बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको पेपर फोल्ड करके एनवलप बनाना है। एनवलप क्या होता है? जिसमें हम लेटर को डालते हैं ना। तो बहुत इजी सा एक एक्टिविटी है। अगर आप इन प्रोसेस को करेंगे, क्लासरूम में आपके टीचर कराएंगे, तो आप एनवलप बना सकते हो। तो अगर अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या है, यू हैव टू मैच ए एंड बी। आपको मैचिंग करना है ए को बी के साथ। तो सबसे पहले क्या है, अ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? आप लिखेंगे नंबर 1
ब्रिंग्स लेटर टू ब्रिंग्स आवर लेटर, वो हमारा खत लाता है। अ कॉबलर, कॉबलर कौन होता है? जो जूता सिलता है ना। तो कॉबलर क्या करता है? ही मेंड्स आवर शू। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, अ लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन कौन होते हैं? जो आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ लाइब्रेरी है ना, वहाँ पर आप देखोगे कि ढेर सारी बुक्स रखे होते हैं। तो लाइब्रेरियन क्या करता है? वर्क इन अ लाइब्रेरी। नंबर 4, अ ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है? ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, वो गाड़ी चलाता है। नंबर 5, अ ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट क्या करता है? ही राइट्स प्लेस, वो प्ले लिखता है, यानी जब आप जैसे नाटक होता है ना, वो प्ले करता है। अ टीचर क्या करता है? टीचर्स इन अ स्कूल, टीचर स्कूल में पढ़ाती है। अ नर्स क्या करती है? लुक्स आफ्टर पेशेंट, जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको देखते हैं, है ना। अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन कौन होता है? जो म्यूजिक बजाता है। तो हम क्या करेंगे? प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ओके। नंबर 9 है एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या करता है? ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, वो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है। अ क्लाउन, अ क्लाउन क्या करता है? मेक्स पीपल लाफ, वो लोगों को हंसाता है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग बन गया। ठीक है। तो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। क्या आपने भी कोई लेटर लिखा है अभी तक? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।